हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेस्मिक वेव एंड सुनामी वेव। आप ये बात याद रखना, एक होती है सेस्मिक वेव, दूसरी होती है सुनामी वेव। अब इसके अंदर क्या बात याद रखनी है कि ये जो टी दिया हुआ है सुनामी वेव के अंदर, हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? हम प्रोनाउंस कर रहे हैं सुनामी। मतलब टी को हमने कंसिडर नहीं किया। इट्स मीन टी जो है वो साइलेंट है इस वर्ड के अंदर। तो एक होता है सेस्मिक, दूसरा होता है सुनामी वेव। तो ये दो वेव्स होती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इन दोनों वेव के बारे में बहुत ही डीपली, जितना आपके बुक के अंदर दिया हुआ है और जितनी चीज़ें हमें समझनी होगी अंडरस्टैंड करने के लिए दोनों वेव्स क्या होती हैं, ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रीफली बताऊं कि ये सेस्मिक और सुनामी वेव्स क्या होती हैं, तो देखें आप। सेस्मिक वेव एंड सुनामी वेव्स बेसिकली नेचुरल वेव्स होती हैं। मतलब देखें, एक तो वेव किसी इंसान ने प्रोड्यूस की, एक वेव नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, खुद से प्रोड्यूस हो रही है, जिसके अंदर ह्यूमन कंट्रोल ज़ीरो है। ह्यूमन जो है, इंसान जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा तो नेचुरल वेव्स होती हैं। सेस्मिक वेव और सुनामी वेव क्या है? नेचुरल वेव्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं डिस्टरबेंस की वजह से। मतलब अगर कहाँ डिस्टरबेंस हुई, अगर डिस्टरबेंस हो कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट के अंदर और ओशंस के अंदर। ओशन और अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर डिस्टरबेंस होगी तो एक नेचुरल वेव प्रोड्यूस होगी, उसे हम कहेंगे सेस्मिक या सुनामी वेव। यहाँ तक बात सही? तो हमने दो चीज़ें ली, एक ओशन, दूसरा अर्थ क्रस्ट। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, दोनों की दोनों नेचुरल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप ये वाली बात देखना। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ओशन की बात करूँ, ओशन के अंदर डिस्टरबेंस की अगर हम बात करें, तो जो वेव प्रोड्यूस होगी वो होगी सुनामी वेव। अगर हम अर्थ क्रस्ट के अंदर डिस्टरबेंस की बात करें, डिस्टरबेंस की बात हम अर्थ क्रस्ट के अंदर करें, तो होगी हमारे पास सिस्मिक वेव प्रोड्यूस। दो चीज़ें, अर्थ क्रस्ट की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होगी वो होगी सेस्मिक। ओशन जो वेव प्रोड्यूस करेंगे डिस्टरबेंस की वजह से वो होगी सुनामी। और दोनों की दोनों नेचुरली वेव्स होती हैं, नेचुरल वेव्स होती हैं। अब इनको अंडरस्टैंड करना, इनको समझना ज़रूरी होता है ताकि हम सेफ्टी ले सकें, सेफ्टी मेजर्स ले सकें। क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं इनके पास पोटेंशियल होता है, इनके पास स्ट्रेंथ होती है कि ये नुकसान पहुंचा सकें, ये नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये हार्म जो है ना हार्म कर सकती हैं इंसानों को, सिटीज़ को, शहर को। ठीक है, अगर इन वेव्स की जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाएंगी हमें। तो नुकसान से बचने के लिए हमें जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, हमें सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो इसको सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए, इन वेव से बचने के लिए हमें जो है वो सेस्मिक और सुनामी वेव को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक सही? अब हमारे पास सबसे पहले आता है कि सुनामी वेव क्या होता है। तो आपको ब्रीफली दिया गया है, बहुत शॉर्ट के अंदर दिया गया है, तो हम वही चीज़ों को समझते हैं। सेस्मिक वेव क्या होते हैं? सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जो अर्थ से पास करते हैं। मतलब ये आपका अर्थ है, इसके अंदर से वेव्स प्रोड्यूस होंगे। अर्थ है ना आपके पास, अर्थ, तो वहाँ पे अर्थ के रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस होगी, तो ऐसे वेव प्रोड्यूस होने होती हुई जाएंगी, या ऐसे ऐसे होती हुई जाएंगी लॉन्गिट्यूडिनल की तरह, या हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र वेव की तरह वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, मतलब अर्थ से पास होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पानी के अंदर आपने पत्थर डाला तो पानी के अंदर वेव प्रोड्यूस हुई ना, ऐसे ही अर्थ के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वो पास होती हुई जाएंगी। सेस्मिक वेव्स वो वेव्स हैं, एंड आर टिपिकली क्रिएट बाय द अर्थक्वेक्स, वोल्केनो इनक्रप्शन एंड एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन्स हो गए, धमाके हो गए, वोल्केनो इनक्रप्शन, ज्वालामुखी फट गया। ठीक है, अर्थ के क्वेक्स आ गए, जिलजिला आ गया। सही, इन चीज़ों की वजह से तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेस्मिक मीटर यूज़ करते हैं जो डिटेक्ट करते हैं इन वेव्स को, जो साइंटिस्ट को एड देता है, फ़ायदा देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें अर्थ के इनसाइड। मतलब हम देखें क्या करेंगे, अगर सेस्मिक वेव्स जो हैं वो बेसिकली कौन सी वेव हैं, जो अर्थ क्रस्ट के डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और ये सबब बनती हैं अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो इनक्रप्शन की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, हम सेस्मिक मीटर यूज़ करते हैं, और ये जब हमें पता चल जाता है कि यार सेस्मिक वेव प्रोड्यूस होने वाली है, अर्थक्वेक होने वाला है, वोल्केनो इनक्रप्शन होने वाली है, और एक्सप्लोजन धमाके होने वाले हैं, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले से इन्वेस्टिगेशन करके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, हमें आगाह कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात। सेस्मिक मीटर डिटेक्ट करेगा वेव को। अब हमारे पास ये जो वेव्स होती हैं, हमने नाम दिया सेस्मिक वेव। ये हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। मैंने क्या कहा? दो टाइप्स की हमारे पास सेस्मिक वेव्स होती हैं।
अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से टाइप की होती हैं। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। हाँ, अब मैंने कहा कि हमारे पास जो सेस्मिक वेव होती हैं, ये दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास पी टाइप, दूसरी होती है हमारे पास एस टाइप। क्या होती हैं एस टाइप? पी टाइप का मतलब होता है प्राइमरी, एस टाइप का मतलब होता है सेकेंडरी। एस टाइप भी कर लें या एस वेव कर लें, पी वेव कर लें, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है पी वेव, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव आपके कोर्स के अंदर नहीं है। सही, तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी वेव सेस्मिक वेव की, कि क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर, तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम वो चीज़ें पढ़ते हैं पी के अंदर, कि एस तो हमें दिया नहीं हुआ। ये क्या होती है? फास्टेस्ट सेस्मिक वेव होती हैं, मतलब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। देखें यार बेटा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थ्योरेटिकल है सारा। आपने सारे कॉन्सेप्ट पीछे ले लिए, अब आपने बस अंडरस्टैंड करना है कि हाँ, ये वाली वेव है, या सेस्मिक वेव है, इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली एज अ वेव के तौर पे। तो यही बात होती है यहाँ पे। तो फास्टेस्ट सेस्मिक वेव होती हैं एंड फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। और ये जो है ना, प्राइमरी वेव क्या है? फास्टेस्ट वेव है। और ये डिटेक्ट कब होती हैं? ये सबसे पहले डिटेक्ट होती हैं अर्थक्वेक की वजह से। और पी वेव जो होती हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं, मतलब गुजर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। मतलब प्राइमरी वेव की स्पीड भी ज़्यादा होगी, और अर्थक्वेक की वजह से ये वेव डिटेक्ट होती हैं, ये वेव प्रोड्यूस भी होती हैं, और ये सॉलिड से भी गुजर जाएंगी, ये लिक्विड से भी पास हो जाएंगी, और गैस से भी पास हो जाएंगी। और ये दे मूव बाय कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इन द मटेरियल इन सेम डायरेक्शन इन द वेव ट्रेवल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो प्राइमरी वेव है ना, ये कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन करते हैं। मतलब देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंप्रेशन और एक्सपेंडिंग। मतलब कंप्रेशन, कोई कंप्रेस हो रही हो कोई चीज़, एक्सपेंडिंग, एक्सप्रेस, एक्सपेंड करें हम, मतलब हम किसी चीज़ को एक्सपेंड कर दें। जैसे यहाँ पे आप देखें दो चीज़ें, ये क्या है, ये वाला जो एरिया है आपके पास, ये रेड फ्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है, दूर दूर है पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स करीब हैं। ये वाला ऐसा देखें, पार्टिकल्स करीब, हाई डेंसिटी। ये वाले, ये दो एरिया देखें आप, ये वाले दो एरियाज देखें, ये वाले दो एरिया, ये एरिया और ये एरिया देखें आप। ठीक है, ये दो एरिया देखें। अब इन एरिया के अंदर बेसिकली क्या है, आपके पास मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा है। इन एरिया के अंदर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स आपस में करीब हैं। यहाँ पर दूर है मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी दूर है, यहाँ पर भी दूर है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बताना क्या है कि कहीं पे कंप्रेशन है, कहीं पे कंप्रेशन, ये वाले एरिया के अंदर कंप्रेशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है।
और ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिंग, यहाँ पे भी एक्सपेंडिंग। तो ये कंप्रेशन भी करती हैं, एक्सपेंशन भी करती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव वाला बिहेवियर है। और कहा जा रहा है कि सेम डायरेक्शन के अंदर वेव ट्रेवल करेगी। मतलब मॉलिक्यूल ऐसे मूव करेगा ना, तो वेव की डायरेक्शन भी है। तो डिस्टर्बेंस मीडियम में कैसे हो रही है, एरो की तरीके से इस डायरेक्शन में। और कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन हो रही है। तो आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जहाँ पे जो मॉलिक्यूल की जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो ही सेम डायरेक्शन होगी एज दी वेव की जो डायरेक्शन होती है। जैसे आप इसको सीलिंग की स्प्रिंग के अंदर देख रहे होते हैं, वही बात है। वियर अल्टरनेटिव रीजन्स ऑफ हाई एंड लो डेंसिटी रिप्रेजेंट द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। देखा, कंप्रेशन भी है, रेयर फ्रैक्शन भी है। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाले एरियाज हमारे पास। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होती है, आपके पास होती है ये हम जिसे हम कहते हैं पी टाइप वेव, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वेव। ये देखें रेयर फ्रैक्शन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन एरिया जहाँ पर डेंसिटी हाई होती है। फिर से मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। ठीक है, अगर कंक्लूजन करें, फास्टेस्ट वेव होंगी, स्पीड तेज़ है, अर्थक्वेक की वजह से डिटेक्ट होंगी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास हो जाएंगी, और इनके अंदर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होती है। मतलब यह लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरह बिहेव करती हैं। इनके मॉलिक्यूल्स की जो मोशन की जो डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन होगी जो वेव ट्रेवल करेगी। अब हमारे पास आता है सुनामी वेव। अब आप यह देखें, ये वाली चीज़, समुंदर के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है, दैट्स कॉल्ड सुनामी वेव। इसे हम कहते हैं सुनामी वेव। अब सुने क्या होता है बेसिकली इसके अंदर। सुनामी व एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल ओशंस जो होते हैं हमारे पास, वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। काज बाय सडन डिस्ट्रप्शन इन द अंडर सी। मतलब सी के अंदर जो है ना, अंडर द सी जो सडन डिस्ट्रब्यूशन है, मतलब अगर मैं इसे सिंपल करूँ, देखिए फ्लोर जो होगा ना, ओशन फ्लोर, ओशन का कोई ना कोई फ्लोर होगा। मैंने कहा ये क्या है, एक समुंदर है, यहाँ पे सारा पानी, ये उसकी कोई ना कोई ज़मीन तो होगी ना, सतह तो होगा ना कोई ना कोई ज़मीन। ऐसे हम क्या कहते हैं, ओशन, ओशन फ्लोर से हम कहते हैं। ओशन का कोई ना कोई फ्लोर तो होगा, कोई ना कोई फ्लोर तो होगा ये वाला। अब इस फ्लोर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, फ्लोर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, ठीक है, उस वजह से जो वेव प्रोड्यूस होगी सुनामी वेव। अगर फ्लोर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो ये क्या करेगा, ये जो पानी लिखा पानी है ना यहाँ पे, उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिससे इस तरीके से पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो वही जो वेव प्रोड्यूस होंगी उसे हम कहेंगे सुनामी वेव। अब ये जो फ्लोर है क्या अंडर दी सी है ना, सी के अंडर है, पानी ऊपर है, नीचे फ्लोर है, ज़मीन तो नीचे होगी ना, इसकी ओशन का फ्लोर नीचे होगा। ऐसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल बात। तो अंडर दी सी अगर सडन डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, उसे हम कहते हैं क्या, उससे क्या प्रोड्यूस होती है हमारे पास सुनामी वेव। दी डिस्टर्बेंस में इंक्लूड द अंडर वाटर अर्थक्वेक, वोल्केनो इनक्रप्शन, लैंड स्लाइड्स। मतलब अंडर वाटर जो है ना, अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो इनक्रप्शन आ जाए, लैंड की स्लाइड आ जाए, पानी के अंदर, पानी के अंदर सीधे हो रही हो, लैंड जो है ना वो स्लाइड करके जाए, तो क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ आएगा, तो वेव प्रोड्यूस होंगी। इससे होता क्या है कि आपके जो ओशन का जो फ्लोर है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। किसकी वजह से होगी, अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो इनक्रप्शन की वजह से, लैंड स्लाइड्स की वजह से। अब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो उससे एनर्जी जनरेट होगी, और वही एनर्जी जो है आपके पानी को मिलेगी, और पानी जो है उस एनर्जी को यूज़ करके सेस्मिक सुनामी वेव जो है वो प्रोड्यूस करेगा। आगे सुने, व्हेन सच इवेंट अकर दिस कॉज सडन शिफ्ट इन द ओशन फ्लोर। देखें, वही बात यहाँ पे की जा रही है जो मैंने आपको ऊपर बता दी। अगर अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो इनक्रप्शन आ जाए, लैंडस्लाइड आ जाए, इन इवेंट की वजह से ओशन का फ्लोर जो है वो डिस्टर्ब होता है, उसके अंदर शिफ्ट आ जाता है, मतलब डिस्टर्ब होता है। तो इससे क्या होता है, आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, इस तरीके से। यहाँ पे जैसे पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, ये वाला सीन बेसिकली। तो इससे क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी, और वही एनर्जी जो है ना पूरे के पूरे ओशन के अंदर मूव करेगी द वेव की फॉर्म में, और वो भी लॉन्ग फास्ट मूविंग वेव की फॉर्म में। लॉन्ग भी होगी, फास्ट भी होगी, और कौन सी होगी, वेव होगी। मतलब स्पीड भी तेज़ है, लॉन्ग वेव बड़ी भी होती है, और क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, इसे हम कहते हैं सुनामी वेव। सही। अब उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम डीप ओशन की बात करें, अगर डीप ओशन है तो उसके अंदर क्या होगा मुझे बताओ, स्पीड जो है वो क्या होगी, हाई होगी ना वहाँ पे। अगर डीप ओशन के अंदर कोई वेव प्रोड्यूस होगी तो उसकी स्पीड हाई होगी। मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको। डीप ओशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो है ना, ओशन का जो फ्लोर होता है, जो ज़मीन होती है वो बहुत दूर होती है। तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन और वेव और जो ओशन के फ्लोर है उसके बीच में फ्रिक्शन होता ही नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये एक वेव प्रोड्यूस हुई, और ये ज़मीन है, और यहाँ पे बीच में और भी पानी पड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी ना, तो इसी को आप ओशन कंसिडर कर ले। सही। तो क्या होगा, दूर दूर होंगे।
तो वही बात क्या हुई कि डीप ओशन के अंदर स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वही बात, अगर डीप ओशन होगी तो सुनामी वेव जो है वो हाई स्पीड के ऊपर ट्रैवल करेंगे, जो अराउंड होती है 800 किलोमीटर पर आवर। और हाउ एंड डीप वाटर दीज वेव आर ऑफन जस्ट सेंटीमीटर इन हाइट एंड गो अनटच्ड बाय द शिप और पीपल। क्या होता है कि वेव की स्पीड तो ज़्यादा होगी, मगर इनकी हाइट जो है वो कुछ ही सेंटीमीटर होती है, फ्यू सेंटीमीटर होती है। कहाँ पर? अगर डीप ओशन है, ठीक है, अगर डीप ओशन है तो इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, मगर इनकी हाइट जो है वो बहुत कम होगी, छोटी होगी। जिसकी वजह से जो शिप्स और लोग हैं वो अनटच्ड रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कोई वेव प्रोड्यूस हुई, उनको कहीं असर नहीं होता, कोई हार्म नहीं होता। मसला आता है जब आप इस सुनामी वेव को अप्रोच करते हैं शेलो कोस्टल एरियाज़ के अंदर। कौन से एरिया? वो जगह हैं, वो प्लेसेस जो नियरर टू दी ओशन हो, ओशन के करीब ही हो, उसे हम कहते हैं कोस्टल एरियाज़। जहाँ पे क्या होता है कि जो ओशन का फ्लोर, जो ज़मीन है वो क्या होगी, आपकी जो वे आपकी ने जो सुनामी वेव प्रोड्यूस है उसके करीब होगी। तो उससे क्या होगा, वेव की स्पीड इंक्रीज़ होगी, वेव की वेवलेंथ शॉर्टर होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा। तो उसको अब हम पढ़ते हैं कैसे होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे काम जो है वो होंगे। देखें, वेव की स्पीड डिक्रीज़ होगी, क्यों? कि जो पानी है वो श्वेलर हो गया, श्वेलर हो गया। द बॉटम ऑफ द वेव टच द ओशन फ्लो शोइंग द वेव डाउन। ठीक है, श्वेलोवर। नो मैटर प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है मुझसे, डजेंट केयर। मतलब इसका ये है कि अगर आप जो है वो श्वेलो रीजन के अंदर आ जाए, ऐसी जगह पे आ जाए जब यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाए ओशन के सरफेस के, ओशन सरफेस नहीं, ओशन के फ्लोर में और जो वेव प्रोड्यूस है उसके बीच में, तो फ्रिक्शन क्या करेगी, वेव की स्पीड को डिक्रीज़ करेगी, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। बट क्या उसके साथ क्या होगा, वेवलेंथ शॉर्टर होगी। क्यों? वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखें तो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों आपस में, तो वेवलेंथ भी शॉर्टर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले क्या था, अगर किसी वेव की अगर हम बात करें ना, इस किस्म की वेव लेंथ थी। अब क्या होगा, इतने ही डिस्टेंस के अंदर दो हमारे पास जो है ना वेव लेंथ शॉर्टर होगी, दो वेव प्रोड्यूस होगी। अब मुझे बताओ कि यार ये देखें, पहले क्या था, वेव इतनी बड़ी थी, अब क्या हो गया, और वेव जो है वो दो के ब्रेक हो गई है, उसकी वेव लेंथ छोटी हो गई। उसी एरिया के अंदर, उसी लेंथ के अंदर दो वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं, पहले एक हो रही थी, तो ये वाली बात वेव लेंथ शॉर्टर होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये दो वेव्स प्रोड्यूस होगी हमारे पास। तो मोर वेव्स अराइव एट द शोर इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेव अराइव होंगी शोर की तरफ। शोर का क्या मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे, शोर का क्या मतलब होता है इसको समझ लें आप। मैंने कहा ये समुंदर है, अब समुंदर के करीब ये क्या है, ये ज़मीन है। आप यहाँ पे क्या है, घर वगैरह बने हुए हैं, कुछ वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे आप चल रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है ना यहाँ पे, ये समुंदर वाला साइड हो गया। तो मैं अलग कलर कर दूँ, कलर चेंज करता हूँ मैं इसको। मैंने कहा ये समुंदर वाला साइड है। तो अब ये समुंदर और ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये जो समुंदर है, ये जो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ना, ये वाली जगह शोर कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समुंदर की जो वेव्स ऐसे अराइव होंगी, वेव अराइव होंगी इस ऐसे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेव। तो ये वाली बात, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, क्योंकि देखें एक ही वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, और कम लेंथ के अंदर ज़्यादा वेव्स आ रही हैं, तो एनर्जी ज़्यादा है हमारे पास, ज़्यादा एनर्जी स्मॉलर स्पेस के अंदर आ रही है, क्योंकि वेव जो है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस के अंदर हमारे पास ज़्यादा वेव्स आ रही हैं, तो वेवलेंथ शॉर्टर होगी, स्मॉलर स्पेस के अंदर कंप्रेस होंगी, तो आपके पास ज़्यादा एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा। तो सिंपल करें, देखें, मैंने कहा कि आपके पास अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो उस जो पहले क्या थी, वेवलेंथ ज़्यादा थी, अब वेवलेंथ शॉर्टर हो गई है, तो उस वाली जगह पे ज़्यादा वेव प्रोड्यूस होंगी। मैंने कहा पहले एक ही वेव आ रही थी, अब वेवलेंथ शॉर्टर हो गई है, तो उस जगह पे दो वेव या तीन वेव आ जाएंगी, तो ज़्यादा वेव आ रही हैं कम एक ही एरिया के अंदर। तो मतलब हमारे पास कंप्रेज हो रही है ना वेव, वेव कंप्रेज हो रही है, उनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है। तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज़्यादा वेव आ रही हैं, ज़्यादा वेव आएंगी, ज़्यादा एनर्जी आएगी, ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, उस स्पेस के अंदर स्ट्रक होगी, रुक जाएगी, तो क्या होगा, उससे एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा। यही बात, दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इन टॉवरिंग वेव समटाइम्स रीचिंग टू हाई। हाँ, इनसे क्या होता है, कुछ वेव्स, इनसे क्या होता है कि जो सुनामी वेव होती हैं उनकी हाइट इतनी हो जाती है 30 मीटर, जैसे हम कहते हैं 100 फीट, मोर काजिंग सेवियर टू द कोस्टल फ्लोडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड लॉस ऑफ लाइफ।
इससे बिल्डिंग डिस्ट्रक्ट होगी, लाइफ जो है लॉस हो सकती है, लोग मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इससे धीरे धीरे से ये जो वेव है सुनामी वेव, ये टॉवरिंग वेव के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। कौन से एरिया के अंदर? कोस्टल वाली एरिया के अंदर। हमारे पास कोई एग्जांपल भी दिया हुआ है इसका 2004 के अंदर, जो इंडियन ओशन के अंदर सुनामी वेव प्रोड्यूस हुई थी। क्यों हुई थी? काज बाय अंडर अर्थ क्वेक की वजह से, नियर सुमाट्रा। ठीक है, इस जगह के करीब ही जो है ना इंडियन ओशन के अंदर हमारे पास अर्थ की जो है ना वेव प्रोड्यूस हुई थी, जहाँ पे जो है जिन्होंने ना श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, हमारे पास इंडिया हो गया, थाईलैंड भी हो गया, वहाँ पर वो पहुँच गई थी ओवर द 15 मीटर इन सम एरियाज। कहीं के एरिया के अंदर वो 15 मीटर तक चली गई थी ऊपर, ये वाले बात। और उन्होंने इनकी वजह से क्या हुआ हमारे पास, इतने लोग हमारे पास जो है वो उनकी डेथ हो गई। ये कितने, 23,000 लोग मर गए इन वेव की वजह से। कहाँ कहाँ पर? इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड वगैरह के अंदर। तो ये था हमारे पास सुनामी वेव का कॉन्सेप्ट, और ये हमारे पास था सेस्मिक वेव का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।